पहली जो खबर है वो सिंगरौली से है, जहां पर रेत माफिया ने ग्रामीण के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। फसल नुकसान होने पर रोकने के लिए युवक गया था। पटीर एक नदी है, यहां पर अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। गन्नई गांव की ये वारदात है, जहां पर रेत माफिया ने ग्रामीण पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। और पता है ग्रामीण क्यों रोकने गया था? क्योंकि उसकी फसल को नुकसान पहुंच रहा था। अवैध रेत खनन की वजह से उसकी फसल भी उसमें चपेट में आ रही थी। और इन रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं मध्य प्रदेश में, ये समझ से परे है। क्या सिंगरौली के कलेक्टर साहब, एसपी साहब ये बताएंगे कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर इस सिचुएशन पे है? यानी एक तो अवैध रेत उत्खनन हो रहा है और ऊपर से जब किसान की फसल को नुकसान उससे पहुंच रहा है और रोकने गया कि ये मेरी फसल है, तो उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, उसकी मौत हो गई। ये सिस्टम की बहुत बड़ी हार है, बहुत बड़ी हार। और सवाल ये है कि ये है लॉ एंड ऑर्डर? सिंगरौली में ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है? पहली बात, रेत का अवैध खनन क्यों हो रहा है? जब अभी खनन नहीं हो सकता है तो कैसे हो रहा है? और दूसरी बात कि ये रेत खनन माफिया इतने दबंग हो गए हैं कि उनके मन में जो आ रहा है वो कर दे रहे हैं। विजय वर्मा इस वक्त हमारे साथ सिंगरौली से जुड़े हुए हैं। विजय, उस समय हुआ क्या था, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, जब युवक अपने खेत के बगल से हो रहे रेत खनन को रोकने गया, हालांकि रोकने के पीछे उसकी वजह यह थी कि जो कि ट्रैक्टर जा रहा था उसके खेतों से होकर जा रहा था, जिसके कारण उसके जो धान की उगाई हुई थी वो काफी खराब हो रही थी। हालांकि कई बार उसको आरोपियों को उसने मना किया कि साफ तौर पर आप बिल्कुल हमारे खेत से ट्रैक्टर का परिवहन न कीजिए, बावजूद आरोपी नहीं माने और उसी के ट्रैक्टर से लगातार उसी के खेत जमीन से होकर ट्रैक्टर गुजर रहा था। हालांकि जब मौके पर रोकने गया तो वहां पर आरोपियों ने पहले गाली गलौज की, इसके बाद उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। गंभीर रूप से घायल हुआ, जहां उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया, जहां उसकी मौत हो गई। जी। और इस मामले में अभी क्या एक्शन लिया गया? बिल्कुल, जब इस पूरे मामले को लेकर IBC 24 की टीम ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कही तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं अवैध खनन हो रहा था, जिसके कारण यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। हालांकि कुछ संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है और जल्द ही वह सारे नाम के खुलासे हो जाएंगे जो हत्या को अंजाम दिए हैं। जी। अब देखिए, विजय ने सारी बात खोल कर रख दी है, बता दी है कि उसके ग्रामीण जिसकी जान गई है उसके खेत से ट्रैक्टर गुजर रहा था और वहां से होकर अवैध उत्खनन किया जाता था। लेकिन इनके इतने हौसले बुलंद हैं कि ये तो पुलिस के ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, ये तो किसान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया और उसकी जान चली गई। बहुत शुक्रिया विजय इस पूरी जानकारी के लिए।